पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर के हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। हर दिन नए नए आरोप और नई नई बातें सामने आ रही हैं और खास तौर पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो वो कहते नजर आ रहे हैं। हर बार वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, अब बिहार उनसे संभलने वाला नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को हार मान लेनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भीड़ उनकी जनसभा में उमड़ रही है वो यही प्रतीक है कि नीतीश कुमार से लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। सबसे पहले आप सुनिए तेजस्वी यादव और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी ऊर्जा विहीन हो चुके हैं, एक रूढ़िवाद सोच के हो गए हैं, संकीर्ण सोच के हो गए हैं। जिस तरह का उबाऊ पकाऊ बेमतलब की भाषण बातें वो कर रहे हैं, इस हिसाब से पूरी तरीके से लग रहा है कि वो ऊर्जा विहीन हो चुके हैं। हम लोग व्यापक सोच के हैं, आधुनिकीकरण की बात करना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तरक्की की बात करना चाहते हैं, और हम बार बार हमेशा कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। जो लोग रोज़गार को लेकर के मजाक उड़ाया करते थे, अब ये लोग भी जान रहे हैं कि ये सच होने वाला है, क्योंकि पूरी लॉजिक तरीके से पूरे स्टडी कर के हम लोगों ने 10 लाख नौकरियों की बात की है। दूसरी तरफ एक ख़ास बात ये है कि हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा में 22% जो बजट का 22% खर्च शिक्षा में हम लोग करेंगे। बजट में व्यवस्था शिक्षा के लिए 22% का होगा। हमको लगता है कि लोगों को अच्छी शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। सिर्फ हाई प्राइमरी स्कूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, हर जगह आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की बदहाल व्यवस्था है। 3 साल में भी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाता, और ख़ास तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर के लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं। छात्र जो हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या डॉक्टर की पढ़ाई हो, तरह तरह की अलग अलग विषयों की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो है बिहार के बाहर जाते हैं, जिससे बिहार का लगभग करोड़ों अरबों रुपया जो है बिहार का बाहर खर्च हो रहा है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। लोग कहते हैं शिक्षा को लेकर के लोग सवाल उठाते हैं कि लालू जी ने क्या किया। साथ साथ विश्वविद्यालय अगर किसी ने दिया बिहार में तो वो लालू जी ने देने का काम किया। उस समय परमानेंट शिक्षकों की बहाली होती थी, और हम लोगों ने ख़ास तौर पे बजट पे ये भी बोला कि नियोजित जो है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ों को हम लोग ख़त्म करेंगे, जो कि होगा वो पक्का होगा। तो इस चीज़ को लेकर के जनता में भारी उत्साह है, और ख़ास तौर पे ये देखने को मिल रहा है जो भीड़ आ रही है, लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे हैं। गुस्सा होना एक अलग बात है, एक नफरत हो जाना एक दूसरी चीज़ है। जो भीड़ आ रही है, भारी आक्रोशी नहीं बल्कि नफरत नीतीश कुमार जी से होने लगी है। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी सरकार आने के बाद क्या कुछ राजद की सरकार बिहार में करने वाली है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने फिर से 10 लाख रोजगार का जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि देखिए, रोजगार की बात जब हमने उठाई तो उसके बाद अब सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसे उठाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो सभी जानते हैं कि हम लॉजिकली बात करते हैं, और इसके अलावा सबसे बड़ा ऐलान जो उनकी तरफ से किया गया है वो ये भी है कि शिक्षा में 22% यानी कि बजट का 22% इस्तेमाल वो शिक्षा में करेंगे, वो शिक्षा में उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार को लेकर और बेरोजगारी को लेकर ये बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव की तरफ से उठाया जा रहा है।
ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।